हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ सुबह में, और लगभग यहाँ पे 7:30 पौने 8 बजे के लगभग उठ चुकी हूँ। वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, और सुबह में पता नहीं जल्दी उठा ही नहीं जा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 3 बजे उठ के क्या करना है, क्या करती हो, बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे तो मैं कोई जैसे बहाना होता है, जैसे कि बेटे का स्कूल, हस्बैंड की ड्यूटी कभी कभी चेंज हो जाती है, तो नहीं, इस टाइम उनकी रात की ड्यूटी चल रही है, तो बस इस वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। उसके बाद बेटे का स्कूल अभी बंद है, छुट्टियां चल रही हैं, तो बस यहाँ पे उठ चुकी थी मैं। और यहाँ पे बस सारे पर्दे वगैरह खोले मैंने। बाहर का मौसम 2-4 दिन से काफ़ी अच्छा हो रहा था, यानी सुबह सुबह में ही बारिश पड़ रही थी। सुबह सुबह में ही बारिश पड़ती है, उसके बाद धूप हो जाती है, नहीं होती है तो गर्मा जाता है मौसम। बट जो 2-4 दिन से जो मैं नोटिस कर रही हूँ, वो सुबह में ही बारिश पड़ रही है, और सुबह में काफ़ी अच्छा मौसम हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे अपना पर्दे वगैरह खोल दिए थे सभी घर, मतलब कमरों के। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे पानी वानी गर्म करा मैंने, पानी गर्म करके पानी पिया। आज और का मेरा टॉपिक हाउसवाइफ है हाउसवाइफ खुद को अपने तरीके से मोटिवेट और परफेक्ट टाइम पर सारे काम, घर के A to Z सारे काम तो कैसे कर लेते हैं हम लोग, बस यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बाकी आप लोग जैसे कि मेरी वीडियोस देखते हैं रोज़, बट आपके मतलब कौन कौन मेरी वीडियो रेगुलर देखता है कमेंट में ज़रूर बताना। बट वीडियो चलो आप लोग रेगुलर ज़रूर से देखते होंगे, बट रेगुलर थोड़े फ्रेंड्स मेरे बने हुए नहीं हैं, पता नहीं क्यों कमेंट ही नहीं करते हैं, मतलब रेगुलर वाले, कि हाँ दीदी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा है, ऐसे करके कमेंट मुझे आते हैं। लेकिन रेगुलर जैसे कि मैं जिसको पहचान सकूँ कि हाँ इनका रेगुलर से कमेंट आता है मेरे पास। बाकी आप लोग कई सारे कमेंट करके मुझसे कोई से भी सवाल वगैरह पूछते हैं, और काफ़ी सारे लोग कमेंट करके एक ही सवाल पूछेंगे या बहुत सारे सवाल एक ही पूछेंगे, मतलब तो मैं उसका जवाब ज़रूर से दूंगी। बट एक एक करके या फिर एक दो लोग ही पूछ के चले जाते हैं, तो इसका जवाब मैं दे नहीं पाती हूँ। मैं कमेंट में ही दे देती हूँ जवाब, रिप्लाई, ठीक है। तो वैसे तो मेरे पास अभी काफ़ी सारे कमेंट पड़े हुए हैं। सॉरी, मैं थोड़ा टाइम बिजी होने के कारण मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। बाकी देखो काफ़ी सारे कमेंट पड़े हुए हैं, मैं उनका जवाब रिप्लाई ज़रूर से दूंगी आप सभी को। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर से देती हूँ एंड दूंगी भी आपको, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, एडिट वगैरह करना पड़ता है मुझे, वीडियो वॉइस ओवर जैसे कि अभी कर रही हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है, घर में अपना काम वाम देखना पड़ता है, फिर थोड़ा सा आराम भी करना होता है हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो बस आज मैं आप सभी के साथ यही चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि हाउस वाइफ एक अपने तरीके से खुद को मोटिवेट कैसे करती है, फिर परफेक्ट टाइम पर सारे काम कैसे करते हैं हम लोग। तो बस मैं अपने काम में अब लग गई हूँ उठते के साथ ही, और अपना काम जब तक मेरा सारा काम हो नहीं जाता, घर का साफ़ सफाई जितना भी, तो जब तक मैं हटूंगी नहीं। और आज मुझे सारी सफाई भी करनी है, मतलब कि टॉयलेट की सफाई भी करनी है। टॉयलेट में हर एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ करती हूँ, और करना चाहिए। और अपने आप का भी ख्याल ज़रूर से रखना चाहिए, योगासन वगैरह भी करते रहना चाहिए, चाहे आप हल्का हल्का करें, चाहे आप 2-4 ही करें, ज़्यादा ना करें, चाहे आप आधे घंटा ही करें, बट आपको जो है रेगुलर थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखना चाहिए, अपने शरीर का ख्याल तो रखना तो ज़रूरी है भाई। देखो क्योंकि हम जो है घर को चला रहे हैं अच्छे से, और मतलब वही है ना, हम सारा घर का काम तो हम हाउसवाइफ ही करती हैं, घर का काम, घर का ख्याल रखना हमारा ही काम होता है, घर की साफ़ सफाई, बहुत सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को देखते हुए भी हमें अपना ख्याल, अपने शरीर का ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ, अपने शरीर का भी थोड़ा सा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को मैं आज आपको समझाऊँगी थोड़ा सा इसमें। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं योगा कर लेती हूँ, लगभग आधा घंटा ही मैंने योगा करा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मैंने ज़्यादा योगा मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ही नहीं, मैं सोचती हूँ, मैं हर एक जितनी भी हाउसवाइफ होती है ना, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लगी रहती है कि हम जल्दी से जल्दी थोड़ा सा योगा करें, चाहे आधा घंटा ही करें, 15 मिनट तो खैर नहीं हो पाता इतनी जल्दी, लेकिन आधा घंटे में काफ़ी, फिर भी काफ़ी हो जाता है। चाहे आधा घंटा ही करें, लेकिन जल्दी से करके अपना और घर का काम निपटाएं, और अपने थोड़ा सा आराम करें, फिर और आराम भी करेंगे ना हम थोड़ा सा, फिर और काम निकल के आ जाते हैं हमारे लिए, हमारे घर में ही। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है हम महिलाओं को, हम हाउस वाइफ को।
तो इसलिए यहाँ पे बेटा वगैरह उठ चुका था, जैसे कि आपने देखा शुरू में ही, मतलब मेरे साथ उठ चुका था। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था बाहर, तो मैंने पंखा फ़ैन वगैरह भी नहीं चलाया हुआ है अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा सही हो रहा था, ठंडा बारिश वाला, यानी बादल हो रहे थे। बारिश पड़ जाएगी, देखो पड़ती है तो दिखाएंगे आपको ज़रूर से, अभी तो मौसम ही बन रहा है। उसके बाद मैंने योगा वगैरह कर लिया था अपना, फिर मैं आ गई थी अपना सफाई करने के लिए। थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज, मतलब सही कर दी थी मैंने यहाँ पे। और बस क्या है, यही अपना सारे काम हमें करने हैं जल्दी से जल्दी। और जितना जल्दी मैं करूँगी, नाश्ता वगैरह भी बनाना होता है हमें, नाश्ता बनाएंगे फिर खाएंगे खिलाएंगे, उसमें भी टाइम फिर 1-2 घंटा ही आराम कर पाते हैं नाश्ता करने के बाद भी। फिर अपना वही लंच का समय हो जाता है, तो लंच वगैरह बनाना पड़ता है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हम महिलाओं को, हम हाउस वाइफ को जो है देखनी पड़ती है। और पूरे अपने तरीके से ही हम लोग वैसे काम अच्छे से समय पे कर लेते हैं। ये चीज़ भी हमारे अंदर होती है कि हम जो हाउस वाइफ होती हैं अपने तरीके से और ख़ुद को मोटिवेट भी करते रहते हैं, साथ में जो है हम सारा काम टाइम पे कर लेते हैं। ये भी हमारे अंदर एक कला होती है और आदत भी हो जाती है। देखो, तो बस यहाँ पे सारी सफाई A to Z, जितना भी इधर उधर सारा कपड़ा वगैरह पड़ा होगा, कपड़े से ज़्यादा क्या लगता है ना, अगर इधर उधर कपड़े पड़े होते हैं ना, तो उन चीज़ों से ज़्यादा गंदगी लगती है। क्योंकि जो सामान अपनी जगह पे होता है, वही चीज़ अगर अपनी जगह पर होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वही चीज़ हम लोग करने पे लगे रहते हैं रोज़ रोज़, क्योंकि जब बच्चे होते हैं घर में या फिर हस्बैंड लोग भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, इधर से उधर गेर ही देते हैं सामान। खासकर बच्चे नहीं देखते हैं साफ़ सफाई का, तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे सारा साफ़ सफाई जितना भी था, छोटी मोटी बड़ी जैसे भी, वो सब कर दिए मैंने। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट टाइम में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि लास्ट में जो है मेरा पोछा लगता है, सारी सफाई करने के बाद पोछा लगाती हूँ यहाँ पे। और बाहर का मौसम तो अभी सही है, फ़िलहाल अच्छा है, बट धूप इतनी तेज़ नहीं हो रही है। और यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया है अपना जल्दी जल्दी से, क्योंकि पोछा लगाते लगाते इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो जाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है भाई। और जून की ही गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर होती है, तो इतनी गर्मी में हमें सारे काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पे बस पोछा मेरा लग चुका है। पोछा लगाने में थोड़ी सी मेहनत तो देखो लगती है, तो भाई जब मेहनत किसी चीज़ में लग रही है तो फिर पसीना भी आना बनता है। तो बस यहाँ पे मैं नहाने के लिए गई थोड़ी देर रुक के, क्योंकि मैं पसीना पसीना हो गई थी पोछा लगाते लगाते, तो थोड़ी देर मैं रुकी। उसके बाद मैं नहाने के लिए गई, और जैसे ही नहा के आई तो बहुत ही अच्छा लगा, आराम मिला। फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी, और पूजा का आज मुझे पूरा मतलब पूजा करनी थी। तो यहाँ पे बस पूजा में गई, मैं तुरंत से अपना थोड़ा सा नहा करके आई, मेकअप वगैरह करा, थोड़ा सा मतलब बाल वाल बांधे, लिपस्टिक सिंदूर वगैरह ये सब करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा का चिराग बत्ती दिया जला दिया था, बर्तन धोए थे। और रोज़ाना जो है मैं अपना दिया बाती करती हूँ, तो रोज़ दीपक जो सब होते हैं ना, धो करके ही दिया बाती करती हूँ, और करना चाहिए। ये चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिएगा जिसको नहीं पता है तो यहाँ पे बस पूजा करने के लिए आई, तो फिर मैंने नाम जप किया, और उसके बाद सीधा मैं आरती करूँगी यहाँ पे। तो मेरा पूजा करने का तरीका भी थोड़ा सा कैसा लगता है सभी को, वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमियां भी निकालते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग कमी भी काफ़ी निकालते हैं। तो वैसे तो सबको अपने अपने तरीके से आता है पूजा करना, और अपने अपने तरीके से ही करते हैं सब लोग, और सबका तरीका अलग अलग होता है पूजा वगैरह करने का भी, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बस सूर्य देव को जल देने के लिए आ गई थी। और हल्की फुल्की देखो, सुबह का मौसम बादल बादल हो रहा था, और अभी भी धूप है, तो हल्की है, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, बट धूप हो चुकी थी लगभग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग यहाँ पे मुझे टाइम हो चुका है। तो इतने टाइम में देखो कितनी तेज़ धूप हो चुकी है। सुबह का मौसम जैसे कि मैं बोल रही थी काफ़ी बढ़िया था, बादल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था बारिश पड़ेगी, बट बारिश नहीं पड़ी है, बट हवा अच्छी चल रही थी देखो। फिर मैंने यहाँ पे सूर्यदेव को जल दिया, फिर यहाँ पे तुलसा मैया की पूजा करी, उनको धूप से आरती करी, फिर उनको भी जल दिया, फिर यहाँ पे नाम जप किया। और फिर मैं यहाँ पे अपना नाम जप वगैरह करने के बाद जो है आ जाऊँगी। अपना जो पक्षियों के लिए पानी वगैरह रखती हूँ ना मैं, तो वो भी पानी से भर दूँगी, क्योंकि पक्षियों के लिए भी पानी रखना एक पुण्य का काम होता है। और ये काम आप सभी को अपनी अपनी छत पे कर लेना चाहिए। छत पे ये पक्षियों के लिए रख दो, नीचे जो जानवर वगैरह होते हैं उनके लिए रख दो, जैसे कि डॉगी होते हैं, गाय भैंस होती है। उसके बाद में यहाँ पे अपना यहाँ पे पानी दूंगी सभी गमलों में, क्योंकि गमले भी सूख रहे थे और धूप हो रही है, तो भाई गमले सूख ही जाएंगे शाम तक।
तो शाम को ही पानी दिया जाएगा, बाकी सुबह में दे दिए हैं मैंने। फिर मैं आ गई थी अपना चाय बनाने के लिए किचन में। सीधा अपना जब पूजा हो जाती है ना तो इतनी तेज़ की दो भूख लगती है ना, इतनी तेज़ की तो बहुत ज़्यादा। तो फिर सीधा मैं किचन में ही आती हूँ कि नाश्ता क्या खाना है, सबसे पूछती हूँ पहले तो क्या खाओगे सभी लोग, क्या बनाऊँ। तो पहले तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय मेन इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद में यहाँ पे कल थोड़ा सा स्नैक्स का सामान लाई थी अपने हस्बैंड के साथ जा कर के, तो स्नैक्स का ही रखा था काफ़ी कुछ, तो हमने सोचा बना कुछ नहीं रहे हैं, यही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये नट क्रैकर ले लिया था, जो कि मैं बड़ा पैकेट लाई थी। अभी फ़िलहाल इनको डब्बों में भी नहीं करके रखा मैंने, क्योंकि कल रात को ही मैं लाई थी इनको। देखो कितने सारे हैं इसमें, तो ये कल रात को ही ला करके रखे थे मैंने, भी डब्बों में भी करके नहीं रखा। तो मैंने सोचा जब खोल ही रही हूँ तो डब्बों में भी हाथों हाथ के हाथ ही करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे डब्बे में करके रख रही हूँ। और मेरा बेटा बोल रहा मम्मा मुझे दे दो मुझे दे दो, तो मैंने कि करने तो दो तभी तो मैं दूंगी आपको। तो बस यहाँ पे कर दिया है मैंने नट क्रैकर, जितने भी बचे इसको ऐसे ही बंद करके रख दूंगी। साथ में लाई थी ये नमकीन, मोटी वाली नमकीन, काफ़ी पसंद है हमें, हमारे घर में कि सभी को। तो हम ज़्यादा नहीं खाते हैं नाश्ते के साथ, सुबह में ले लिया थोड़ा सा, शाम को ले लिया, या कोई मेहमान आ गए तो उसके लिए, तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं घर में। तो बस मैंने ये भी डब्बे में करके रख दिया था एक, और जितनी भी बची इसको पैकेट को बंद करके रख दिया था अंदर। ठीक है, तो फाइनली ये वाली नमकीन भी हमारी हो चुकी है और काफ़ी अच्छी लगती है, बेसन की होती है। तो अभी हम इसको भी बंद करके रख देंगे। साथ में हमने यहाँ पे कर लिया था ये एक, मतलब अभी नाश्ता करने के लिए एक प्लेट में कर लिया था मैंने, और ये नट क्रैकर ले लिए थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा बिस्कुट, जो कि 5 वाला बिस्किट है वो मेरा भी तो ये भी मैं रख लूँगी। फाइनली हमारे नाश्ते की थाली तैयार हो चुकी है देखो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और किस किस को पसंद आई भाई ये थाली। तो अभी हम जो है नाश्ते के लिए रेडी हैं, चाय बन के तैयार हो चुकी है। और मतलब पूरा जो मेरा काम है आज का पूरे परफेक्ट टाइम पे हो चुका है, क्योंकि मैंने खुद अपने तरीके से करा है काम, और परफेक्ट टाइम पे हो चुका है। हमारा चाय नाश्ता रेडी हो चुका है देखो। और अभी हम चलते हैं चाय नाश्ता करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है। वैसे तो प्लान था नहीं हमारा, अचानक से ही प्लान बना है मार्केट जाने का भी, क्योंकि शाम को समय मिल नहीं पाता है और सुबह में ही देखते हैं। तो अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं सभी लोग, और बहुत तेज़ी से, जब जैसे कि मैंने सुबह से लगी हुई हूँ उठते ही काम पर, तो मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले नाश्ता करते हैं, यानी पेट पूजा चाय के साथ। और सभी लोग नहा धो लिए हैं, सब नहा लिए हैं हम लोग घर में, और नाश्ता वगैरह करने के लिए बैठ चुके हैं। और जैसे ही नाश्ता कर लेंगे हम थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम मार्केट के लिए निकलेंगे। हस्बैंड ने अचानक से ही बोला है कि मार्केट चल रहे हैं, और जो कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी मुझे कुछ कपड़े दिला दो कपड़े दिला दो। तो फाइनली आज मेरे हस्बैंड मुझे लेकर के जा रहे हैं थोड़े से कपड़े दिलाने के लिए। तो यहाँ पे भगवान जी से आज्ञा ले रहे हैं, विदा ले रहे हैं कि हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं, फिर आएंगे मिलेंगे आपसे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ऊपर का तो टॉप ऐसे ही पहन रखा था, नीचे जीन्स डाल ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे चप्पलें पहन ली हैं, और फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं थैला वैला मैंने ले लिया है, क्योंकि मेरा कुछ सब्जी लाने का भी थोड़ा सा था कि मैं सब्जी भी ले आऊँगी उधर से मार्केट से। तो देखो थैला ले लिया मैंने। अभी मैं गेट बंद कर रही हूँ, गेट बंद करके बाहर को आ गई हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रही थी वाकई में, और काफ़ी न्यूज़ वगैरह में आ रहा था कि इतनी धूप में बाहर ना निकलें। फिर भी मैंने देखा बाहर जाके तो काफ़ी लोग निकले हुए थे। वही है ना, कोई धूप हो या बारिश हो या बाढ़ हो, देखो किसी का काम नहीं रुकता, नहीं कोई काम अपना छोड़ता है। तो देखो काफ़ी लोग निकले हुए थे, बाइकों से, 4 पहियों की गाड़ियों से, बहुत सारे लोग निकले हुए थे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मॉल में। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग आए, कुछ कपड़े वगैरह ट्राई करे मैंने। सबसे पहले तो चूज़ करे, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ये देखा तो ये काफ़ी पसंद आया मुझे। मैंने पहले तो ट्राई करके देखा, फिर हस्बैंड को दिखाया तो बोले अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा गर्मियों के हिसाब से। थोड़ी सी रील भी मैंने यहाँ पे बना ली थी देखो इस तरह से, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे डालनी है ये। उसके बाद मैंने दूसरा वाला ट्राई करा, जो कि इसी में का था बट कलर चेंज था। तो ये भी थोड़ा सही लगा, बट पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। बाकी आप लोग बताइएगा कौन सा अच्छा लग रहा है। ये दूसरा तीसरा वाला ट्राई करा मैंने, तो ये भी अच्छा लग रहा था, बट मैंने लिया नहीं ये।
उसके बाद हम आए बाहर ख़रीदारी करके, गन्ने का जूस पिया क्योंकि बहुत गर्मी थी, गर्मी गर्मी हो रही थी। थोड़ा सा ठंडा हुए, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिया हम दोनों ने मिलके। और बेटा हमारा छोड़ के आए थे हम बाबा के पास, डुगू मतलब हमारा बेटा जो बाबा के पास था। उसके बाद मैं घर आई तो भूख लग नहीं रही थी क्योंकि सुबह में काफ़ी लेट नाश्ता करा था। तो हमने यहाँ पे आम खाए। तो आम के जो है हम लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने आम खाए। वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं